Hey everyone, welcome back to my channel P Ariel House Forever Education. क्लास फोर्थ AVS NCERT की बुक्स का पार्ट 2 है ये। नोट्स इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपके सीटेड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया था और पार्ट 2 के लिए आइए हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आइए कन्नड़ मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं। कन्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है और 130 किलोग्राम वजन वे उठा सकती हैं। भारत के बाहर कन्नड़ मल्लेश्वरी को 29 मेडल जीते हैं इन्होंने। और इनके पिता कौन थे? पुलिस में हवलदार थे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की एक घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। आइए हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं। मधुबनी के बारे में, बिहार के मधुबनी नामक जिला है जो कि त्यौहार और खुशी के मौके पर यहाँ पर आंगनों में खास तौर के चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए चावल के घोल और रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। इस रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि जीव जंतु भी इनके साथ बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ही बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। केरल के अंदर किस चीज़ की सब्जी ज़्यादा प्रसिद्ध है? केले के फूल की। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़ों की रंगाई की जाती है। उत्तर प्रदेश कनौज जिला इत्र के लिए फेमस है। जो उत्तर प्रदेश का कनौज जिला है वो किस लिए फेमस है? इत्र के लिए, परफ्यूम सेंट के लिए। उत्तर भारत में कनौज जिले के फूलों से इतर गुलाब जल केवाड़ तैयार किए जाते हैं। डेरा खज्जी खान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े जो होते हैं वो नहीं लगते हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है। सुहाना गांव हरियाणा में है जो सुहाना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल देना। वेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। जुलाई के महीनों में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कब होता है? जुलाई में। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जा सकता है। किसकी मदद से? खूंटी की। कर्नाटक में हाल को कूड़ीगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूड़ीगो। यह पौधा बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खर पानी खरपतवार ही लेता है और फसल कम उगती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। कर्नाटक में हसिया को इलागे कहा जाता है। जिगुबाई वेदका जिगुबाई के बारे में जानते हैं। जिगुबाई गुजरात के रहने वाले थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखा करते थे। पक्षियों के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। कलचीड़ी, जिसको इंडियन रॉबिन कहा जाता है। कलचीड़ी के घोंसले में नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछे होते हैं। कलचीड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचीड़ी छोटे छोटे जानवरों को खाती है। कौवा के घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की शाखा जैसी चीजें होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? सबसे ऊंची डाल पर। फक्ता क्या है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ों में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाता है। बसंत गौरैया ये गर्मी में पेड़ों के टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ों के तने गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं।
दर्जनीय चिड़िया क्या होती है? इनकी नुकीली चोंच से पत्तों को वो सिल लेती है और इसके बीज की बनी थैलियों को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा क्या होता है? ये पक्षी है, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बारीकी घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पत्ते की छाल जैसे, मकड़ी के जाल जैसे बनाती है। नर वीवर पक्षी क्या होती है? अपने अपने घोंसले बनाती है। मादा वीवर पक्षी नर के बने हुए घोंसले को देखती है, उसमें अपने उस घोंसले में जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें वह अंडा देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है, जब अंडों से बच्चे निकल जाते तो वह घोंसला छोड़ देती है और वह उड़ जाती है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चलते रहते हैं, जैसे कि पेड़, जमीन और पानी आदि। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है और घास चबाने के लिए दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने और काटने के लिए होते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत काटने और कुतरने से जल्दी घिस जाते हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक में होलगुड़ी गांव है। कहाँ पे है? होलगुड़ी कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत को क्या बोला जाता है? भीमा संघ होलीगुड़ी गांव में किया गया था। कर्नाटक में एक बच्चों की पंचायत का समूह था, उसको क्या बोला जाता था? भीमा संघ। नलमड़ा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव महाराष्ट्र में। घास से जुड़ी बहुत सारी मजबूती होती है। घास की जड़ें घास की जो जड़ें होती है सॉरी घास की जो जड़ें होती है बहुत ही मजबूत होती है। उनकी खोपड़ी को खोद कर ही निकाल सकते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उतना ही जमीन के अंदर गहरा होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, यह टहनियों से निकलती है और बड़े बड़े जमीनों के अंदर चली जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह सहारा देती है। जब कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भला ही आपने ही क्यों नहीं लगाया। पेड़ के खिलाफ कानून बनाया गया है, सरकारी दफ्तर में लिखित में निकली लेनी है।